नमो नमः। मैं सूरज सारथी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। नीट पीए एंट्रेंस की तीसरे वीडियो में हम आज बात करेंगे यूनिट फर्स्ट के टॉपिक आयुर्वेद के आचार्यों के परिचय के बारे में। तो इसमें हम सबसे पहले आचार्य चरक जी के बारे में पढ़ेंगे और फिर सुश्रुत जी के बारे में और फिर वाग्भट जी के बारे में। बहुत ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना है, सिर्फ थोड़ा सा सामान्य परिचय इनके बारे में आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे। उतना ही आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल आपके एग्जाम्स के लिए हो जाएगा ना। तो पहले आचार्यों का परिचय शुरू करने से पहले मैं थोड़ी भूमिका के बारे में हम बात करते हैं। जब आयुर्वेद शुरू हुआ था तो आयुर्वेद की दो परंपराएं निकली। एक आयुर्वेद की दो परंपराएं निकली। एक थी काय चिकित्सा की, काय चिकित्सा। दूसरी थी शल्य चिकित्सा की। एक थी काय चिकित्सा की, दूसरी थी शल्य चिकित्सा की। अब काय चिकित्सा क्या होती है? काय चिकित्सा का मतलब है जो काय शब्द है, काय शब्द का मतलब होता है शरीर, यानी आपकी जो बॉडी होती है, यानी उस बॉडी की चिकित्सा करने के बारे में हम काय चिकित्सा में पढ़ते हैं। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में देखो तो इंटरनल मेडिसिन का जो पूरा का पूरा क्षेत्र है आयुर्वेद का, वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आता है। दूसरा जो परंपरा चली वो शल्य चिकित्सा की। शल्य का मतलब क्या है? शल्य का मतलब होता है सर्जरी। तो इन्हीं दोनों परंपराओं में हमारे जितने भी आचार्य हैं वो सब आते हैं। अब हम जब आयुर्वेद को शुरू किया गया, आयुर्वेद जब शुरू हुआ, जब ऋषियों ने इसका प्रचार भारतवर्ष में करना शुरू किया, तो इसके दो संप्रदाय निकले। आयुर्वेद के दो संप्रदाय, जैसे आयुर्वेद के दो क्षेत्र आए वैसे आयुर्वेद के दो संप्रदाय भी आए। संप्रदाय कौन कौन से हैं? आयुर्वेद के दो संप्रदाय हैं, दो ऋषियों की संप्रदाय निकली। एक ऋषि अत्रि जी की, ऋषि अत्रि के जो पुत्र थे उनके पुत्र का नाम था आत्रेय। तो एक ऋषि आत्रेय का संप्रदाय चलता है जो कि काय चिकित्सा के क्षेत्र में जिनका योगदान रहा है। उन परंपरा में, उन संप्रदाय में आने वाले जो आचार्य हुए उनका योगदान रहा है। तो पहला जो संप्रदाय था वो आत्रेय संप्रदाय है। आत्रेय संप्रदाय है। दूसरा जो संप्रदाय है वो धन्वंतरी संप्रदाय, धन्वंतरी संप्रदाय है। ठीक है। तो पहला जो है वो ऋषि आत्रेय जी की जो शिष्य परंपरा चलती है वो है, और दूसरी धन्वंतरी ऋषि जी की जो शिष्य परंपरा चलती है वो। तो आत्रेय ऋषि जी के बारे में मैंने आपको बताया कि आत्रेय ऋषि जो थे वो ऋषि अत्रि के पुत्र हैं, और उनकी जो संप्रदाय है वो आत्रेय संप्रदाय में आ जाती है, उन्हीं के नाम से चली है। दूसरे जो हमारे ऋषि हैं वो धन्वंतरी हैं, जो कि प्रथम आयुर्वेद के इतिहास में जब आप पढ़ते हैं तो 3 धन्वंतरी आपको मिलते हैं। तो पहले जो धन्वंतरी हैं जिनसे ये परंपरा शुरू हुई धन्वंतरी संप्रदाय की, वो धन्वंतरी ऋषि वो ऋषि थे जब समुद्र मंथन किया गया। तो समुद्र मंथन के समय में वो अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। भगवान विष्णु के ये अवतार माने जाते हैं। तो इनसे हमारे धन्वंतरी संप्रदाय शुरू है। इनके जो शिष्य रहे, जिनको धन्वंतरी जी ने आयुर्वेद की शिक्षा दी, वो धन्वंतरी संप्रदाय में जाते हैं, और जिनको ऋषि अत्रि ने आयुर्वेद की शिक्षा दी वो आत्रेय संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं। अब आत्रेय संप्रदाय तो काय चिकित्सा पे फोकस करता था, और धन्वंतरी संप्रदाय जो धन्वंतर संप्रदाय है वो शल्य चिकित्सा को, शल्य का मतलब होता है सर्जरी। आयुर्वेद में भी सर्जरी का पार्ट है शल्य चिकित्सा। जो हमारी क्या कहते हैं सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है वो पूरा का पूरा सर्जरी पे ही बेस्ड है, शल्य चिकित्सा पे ही बेस्ड है। यहाँ तक कि मॉडर्न मेडिसिन, जो मॉडर्न साइंस है, वो भी फादर ऑफ सर्जरी ऋषि सुश्रुत को मानता है। तो जो शल्य चिकित्सा का जो विकास हुआ वो धन्वंतरी संप्रदाय के ऋषियों द्वारा किया गया।
तो ये दो संप्रदाय आप लोगों ने समझ लिए। पहले कौन से संप्रदाय हैं? आत्रेय संप्रदाय है। दूसरे कौन से संप्रदाय है? धन्वंतरी संप्रदाय है। ये बेसिक है। अब ये पढ़ाना, ये इस वीडियो का टॉपिक नहीं है, लेकिन पढ़ाना इसलिए, बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि इस जो हम कहते हैं बेसिक आना बहुत ज़रूरी। अगर आपको सब्जेक्ट का बेसिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट का बेसिक क्लियर है, तो आप आगे समझ लोगे आराम से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। तो ये थोड़ा मैंने आपको थोड़ी भूमिका बता दी। जो भी मैंने आपको बताया है वो आप लोग नोट कर लीजिए। दो संप्रदाय आयुर्वेद के निकलते हैं, हो सकता है ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाए एग्जाम में। तो दो संप्रदाय कौन से हो गए? पहला हुआ आत्रेय संप्रदाय, दूसरा हुआ धन्वंतरी संप्रदाय। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मुख्य विषय पर, मेन टॉपिक पर, जिसको लेकर के आज हम इस चैनल पे मिल रहे हैं। वो है हमारे आयुर्वेद के आचार्यों का सामान्य परिचय। ठीक है, तो हम अब शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा मेन टॉपिक पे हम लोग आते हैं। आयुर्वेद से आचार्य यानी आयुर्वेद के आचार्य। तो इस कड़ी में हमारे, क्योंकि हमारे सिलेबस में 3 आचार्य लगे हुए हैं, आचार्य सुश्रुत, आचार्य चरक और आचार्य वाग्भट जी, जिनका मेन आयुर्वेद को लेकर के योगदान है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले आचार्य चरक जी के बारे में। तो पहले जो हमारे आचार्य वो कौन है? महर्षि चरक जी। तो अब जो जो चीज़ें मैं आप लोग से को बताने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से नोट करते चलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बहुत सारी चीज़ें ढूंढ के लाया मैं। छोटा सा सामान्य सा इनका परिचय है, कुछ 8-9 लाइनों का। तो ज़रूर आप इसको नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। मैं जैसे जैसे बोलता जा रहा हूँ आप लोग नोट करते चलिए ना। तो पहला जो है, जैसे कि महर्षि चरक, हाँ, तो जो हमने धन्वंतरी और आत्रेय संप्रदाय, जो दो संप्रदायों की बात की थी आयुर्वेद में, तो महर्षि चरक कौन से संप्रदाय से हैं? वो आते हैं हमारे आत्रेय संप्रदाय से। ये किस संप्रदाय से के ऋषि हैं? ये है आत्रेय संप्रदाय के ऋषि। आत्रेय संप्रदाय के ऋषि, आत्रेय संप्रदाय के ऋषि हैं। तो इनका जो काम है वो काय चिकित्सा को लेकर के आयुर्वेद में रहा है। तो ये काय चिकित्सा के आचार्य हैं। किसके आचार्य हैं? काय चिकित्सा के आचार्य हैं। काय चिकित्सा के आचार्य यानी कि बॉडी, जो हमारी बॉडी, हमारी जो काया है, हमारा जो शरीर है, उसको कैसे ठीक करना है औषधियों के माध्यम से, इन्होंने डिटेल रिसर्च करके अपने पुस्तक चरक संहिता लिखी। आयुर्वेद के अंदर में इन्होंने पुस्तक लिखी चरक संहिता। ठीक है, चरक संहिता, जिसमें अध्याय कितने रखे गए? चरक संहिता के जो हम अध्यायों की बात कर रहे हैं, तो चरक संहिता में अध्याय आ जाते हैं 120 अध्याय प्लस 8 स्थानों की बात की गई है ना। महर्षि चरक जो है वो आत्रेय संप्रदाय के ऋषि हैं। और ये काय चिकित्सा, इनका काय चिकित्सा पे यानी इंटरनल मेडिसिन, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन जिसको बोला जाए, तो हम आचार्य चरक को आयुर्वेद के अंदर फादर ऑफ मेडिसिन की संज्ञा दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने काय चिकित्सा पे काम किया है। तो काय चिकित्सा के आचार्य हैं। दूसरा, इन्होंने एक खास बात है कि चरक संहिता नाम की इन्होंने अपना एक ग्रंथ रचा और 120 अध्याय उस चरक संहिता में टोटल जो हमें आज मिलते हैं वो 120 अध्याय हैं और 8 स्थानों की बात की गई है। अब एक चीज मैं आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ कि जो चरक संहिता, जो ये ग्रंथ है ना, ये चरक संहिता ग्रंथ है वो पूरा का पूरा आचार्य चरक द्वारा नहीं लिखा गया है। पहले जो इसको लिखा था, जो चरक संहिता का जो मूल नाम है वो अग्निवेश तंत्र के नाम से ये पुस्तक लिखी गई थी। तो पहला जो भाग है वो आचार्य अग्निवेश जी ने लिखा था।
ठीक है, जो महर्षि चरक से भी पहले अग्निवेश जी ने इसको लिखा था अग्निवेश तंत्र के नाम पे। उसके बाद चरक आए, तो चरक ने बाकी का हिस्सा जोड़ा चरक संहिता में, तो वो मूल इस ग्रंथ का नाम चरक संहिता पड़ गया। और चरक संहिता के बाद भी जब आचार्य चरक ने अपना क्या कहते हैं जो थोड़ा बहुत इसमें आगे काम को बढ़ाया, उसके बाद आचार्य दृढ़बल आते हैं। तो दृढ़बल ने पूरी की पूरी जो बचा हुआ पार्ट था वो उसको अपना कुछ योगदान चरक संहिता में जोड़ा। तो टोटल मिलाकर के 120 चैप्टर, कितने चैप्टर? 120 अध्याय और 8 स्थानों की बात हुई है चरक संहिता नाम के ग्रंथ में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये तीनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि महर्षि चरक कौन से संप्रदाय से आते हैं, उनका क्या योगदान रहा, इन्होंने क्या किया। ठीक है, तो चरक संहिता अगर आपको पूछा जाए चरक संहिता का प्रथम नाम क्या है, तो अग्निवेश तंत्र है। ठीक है, प्रथम नाम क्या हो जाएगा चरक संहिता का? अग्निवेश तंत्र। क्या नाम है? अग्निवेश तंत्र है, जो कि आचार्य अग्निवेश ने लिखी थी। ये आपको नहीं भूलना है। आचार्य अग्निवेश के बाद ऋषि चरक आते हैं जो उस ग्रंथ को पूरा करते हैं। ठीक है, और ऋषि चरक के बाद आचार्य दृढ़बल आते हैं जो चरक संहिता में थोड़ा सा अपना योगदान ऐड करते हैं। तो पूरी की पूरी 120 अध्यायों की चरक संहिता तैयार हो जाती है जो आज हमें मिलती है। ठीक है, तो एक किताब के अंदर ये तीनों, एक ग्रंथ के अंदर ये तीनों आचार्य कौन से? आचार्य अग्निवेश, आचार्य चरक और आचार्य दृढ़बल ने अपना का पूरा काम इस चरक संहिता नामक ग्रंथ में दिया गया है। और क्योंकि बहुत सारा हिस्सा चरक ऋषि ने कवर किया, तो ये पुस्तक का नाम चरक ऋषि के नाम पे हो गया ना। अब चरक ने के नाम पे ही चीजें हो गई, महर्षि चरक जी ने किया। तो ये आपको नहीं भूलना है, आत्रेय संप्रदाय के ऋषि हैं और काय चिकित्सा पे इन्होंने अपना काम किया है, काय चिकित्सा के आचार्य रहे हैं। और चरक संहिता 120 अध्याय और 8 स्थानों की बात कही जाती है चरक संहिता में। ठीक है, तो आचार्य अग्निवेश के ही से ही जो उपदेश मिले महर्षि चरक जी को, वो इन्होंने इसमें चरक संहिता में लिखा है। ठीक है, तो ये एक अत्रेय ऋषि की, अत्रेय संप्रदाय की एक परंपरा के ये तीनों ऋषि आ जाते हैं, अग्निवेश जी और चरक जी और आचार्य दृढ़बल। ठीक है, और हम फिर अभी और इतना आप लोग ने नोट कर लिया, इतना आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं महर्षि चरक जी के बारे में, थोड़ा सा और परिचय हम जानते हैं महर्षि चरक जी के बारे में। तो थोड़ा सा और परिचय जानने के लिए क्या है आप लोग के महर्षि चरक के बारे में, कि ये कश्मीर के निवासी थे। महर्षि चरक जो थे वो कश्मीर, महर्षि चरक जो है वो कश्मीर प्रदेश के निवासी थे मूलतः कश्मीर के रहने वाले थे। और कश्मीर के, और हमारे भारत में एक राजा हुए कनिष्क नाम के, एक राजा हुए कनिष्क नाम के, उनके ये राज्यवैद्य थे, राजवैद्य थे। ठीक है, हर एक राजा के यहाँ आपने सुना होगा नवरत्न होते थे, तो हर एक प्रकार के कवि होते थे और वैद्य भी हुआ करते थे हर एक राजा के यहाँ। तो क्या कहते हैं, महर्षि चरक जो थे वो कनिष्क राजा जो हुए थे उनके राज्य वैद्य थे। किसके थे? कनिष्क जो राजा थे उनके राज्य वैद्य थे। कौन? महर्षि चरक जी। ठीक है, जिनको कनिष्क जी के बारे में नहीं पता, कनिष्क राजा के बारे में नहीं पता, अगर आप बुद्ध चरितम पढ़ेंगे तो उसमें आपको कनिष्क राजा के बारे में पढ़ने को मिलेगा। जब बुद्धा जी, महात्मा बुद्ध अपने प्रवास दौर में होते हैं भारत में, जब वो शुरुआत उन्होंने की होती तो कनिष्क राजा का वर्णन बुद्ध चरितम के पहले पार्ट में आपको मिल जाता है। ठीक है, तो कनिष्क राजवैद्य हो गए महर्षि चरक जी। ठीक है, कनिष्क राजवैद्य होने के बाद में, ठीक है, इनको यह आपने इतना नोट कर लिया। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग बात है कि महर्षि चरक जी को जो भाव प्रकाश नाम का ग्रंथ है, ठीक है, भाव प्रकाश नाम का एक ग्रंथ है आयुर्वेद में। तो भाव प्रकाश नाम के ग्रंथ में ही आचार्य जो चरक हैं उनको भगवान शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है,
शेषनाग का अवतार महर्षि चरक जी को माना जाता है। शेषनाग ने का अवतार पतंजलि ऋषि को भी माना जाता है, जिन्होंने योग दर्शन दिया, और महर्षि चरक को भी। किस ग्रंथ में? आयुर्वेद के भाव प्रकाश नाम का ग्रंथ, उसमें ऐसा पढ़ने को मिलता है कि जो महर्षि चरक जी थे वो शेषनाग के अवतार हैं। ठीक है, उसके बाद इन्होंने इनके बारे में एक लास्ट बात जो जानने वाली है कि इनका नाम यायावर भी था। ठीक है ना, इसको मैं ढंग से लिख देता हूं। महर्षि चरक का जो दूसरा नाम है वो क्या है? यायावर। ठीक है, तो यायावर इनका नाम था, और ये उत्तराखंड में कोट द्वार के पास चरेक ढाणा नामक जगह में रहते थे। उत्तराखंड में एक जगह है कोट द्वार, कोट द्वार में ये रहते थे। चरेक डाणा करके जगह है, वहां पर ये अपना आश्रम बना के रहते थे। तो ये महर्षि चरक जी का इतना परिचय आप लोगों ने देखा कि महर्षि चरक जी कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी हैं, और ये कनिष्क राजा के राज्यवैद थे। भाव प्रकाश में इनको शेषनाग का अवतार माना गया है, और इनका एक नाम क्या है? यायावर है। ठीक है, जो कि उत्तराखंड की में कोट द्वार में चरेक डाणा में अपना आश्रम बना करके रहते थे। तो ये महर्षि चरक का परिचय था, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद अब हम चलते हैं महर्षि सुश्रुत, हमारे जो अगले आचार्य है सुश्रुत जी, उनके बारे में जानेंगे कि सुश्रुत जी क्या है। हमारे जो अगले आचार्य हैं आयुर्वेद के, वो हैं महर्षि सुश्रुत। ठीक है, तो ये सुश्रुत जो है, जैसा कि आप लोगों ने जाना है कि इनको क्या बोला जाता है, इनको ये तो आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इनको फादर ऑफ सर्जरी की संज्ञा इनको दी गई। यानी जो सर्जरी का क्या मतलब होता है? सर्जरी का मतलब होता है शल्य। ठीक है, ये फादर ऑफ सर्जरी, इनको जो हमारा आज का विज्ञान है, ठीक है, साइंटिस्ट जो हमारे आज के हैं, वो फादर ऑफ सर्जरी महर्षि सुश्रुत को कहते हैं। अब सर्जरी का क्या मतलब है? सर्जरी का मतलब होता है शल्य चिकित्सा। ठीक, शल्य चिकित्सा। तो महर्षि सुश्रुत का जो काम है वो, क्योंकि ये धन्वंतर संप्रदाय से आते हैं, तो सर्जरी पे ही इनका पूरा काम है। शल्य चिकित्सा के पर उन्होंने ये ग्रंथ लिखा। वैसे इन्होंने ग्रंथ नहीं लिखा, जैसे महर्षि चरक के बारे में है वैसे ही महर्षि सुश्रुत के बारे में मिलता है कि धन्वंतरी संप्रदाय में दो सुश्रुत हुए हैं। एक जो सुश्रुत है वो पहले है, वो वृद्ध सुश्रुत है, वृद्ध सुश्रुत है, जिनके नाम से जिन्होंने शुरुआत की थी सुश्रुत संहिता के ग्रंथ की, जिनके नाम पे ही सुश्रुत संहिता, सुश्रुत संहिता ग्रंथ जिन्होंने लिखा, किसने लिखा? वृद्ध सुश्रुत ने, जिन्होंने शुरुआत किया। थोड़ा सा जैसे ही आचार्य अग्निवेश ने चरक संहिता की शुरुआत करी थी, वैसे ही आचार्य वृद्ध सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता की शुरुआत की थी। उसके बाद जिन सुश्रुत ऋषि के बारे में हम पढ़ रहे हैं वो आते हैं, अगले बार आते हैं हमारे महर्षि सुश्रुत। ये वाले सुश्रुत जो आते हैं वो दूसरे सुश्रुत हैं। ठीक है, वो सेकेंड हमारे सुश्रुत ऋषि हैं जिन्होंने इस ग्रंथ में, जिन्होंने सुश्रुत संहिता के ऊपर अपना
बाकी का योगदान दिया। ठीक है, तो पहले हमारे वृद्ध सुश्रुत जी आए, दूसरे हमारे उसके बाद आचार्य सुश्रुत आ जाते हैं और थोड़ा सा योगदान सुश्रुत संहिता में ये देते हैं। और इसके बाद आचार्य सुश्रुत के बाद में आचार्य नागार्जुन आते हैं करीबन 5वीं सदी में, 5वीं सेंचुरी 5th सेंचुरी के आसपास का समय बताया जाता है। तो सुश्रुत के बाद क्या कहते हैं, आचार्य नागार्जुन आ जाते हैं जो कि सुश्रुत संहिता के ग्रंथ को पूर्ण करते हैं। तो इसके बाद सुश्रुत संहिता, जो हमारे जो दूसरे सुश्रुत है ना, जिन्होंने सुश्रुत संहिता में थोड़ा सा अपना योगदान जोड़ा, इसके बाद आचार्य नागार्जुन ही आते हैं। इसके बाद आचार्य चंद्रट आते हैं, चंद्रट के बाद आचार्य नागार्जुन आते हैं जो कि सुश्रुत संहिता को आगे बढ़ाते हैं। तो जो हमें सुश्रुत संहिता आज मिलती है उसके पीछे 4 आचार्यों का योगदान है। पहले तो वृद्ध सुश्रुत हो गए, दूसरा जो आचार्य सुश्रुत हैं जिनके बारे में हम परिचय पढ़ रहे हैं, तीसरा उसके बाद जब चंद्रट आचार्य आते हैं और उसके बाद नागार्जुन आचार्य। तो इन 4 आचार्यों का काम आपको जो आज के समय में सुश्रुत संहिता मिलती है वो इन चारों ऋषियों की देन है। ठीक है, चरक संहिता में 3 ऋषि हैं और सुश्रुत संहिता में 4 ऋषि हैं। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने जाना। अब हम इसके आगे हम बढ़ते हैं। अब हम मेन परिचय पे आते हैं। तो सुश्रुत संहिता की बात करें तो सुश्रुत संहिता में जो ग्रंथ है, सुश्रुत संहिता जो ग्रंथ है उसमें अध्याय जो है वो 166 अध्याय हैं, 166 अध्याय हैं और 6 स्थानों की बात की गई है। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता नाम के ग्रंथ में 166 अध्याय हैं और 6 स्थान है। 4 ऋषियों ने इसको मिला करके लिखा है। पहले वृद्ध सुश्रुत है, उसके बाद आचार्य सुश्रुत हैं, तीसरे चंद्रट आचार्य हैं और उसके बाद आखिरी हमारे नागार्जुन आचार्य हैं। ठीक है, मुझे चंद्रट आचार्य और आचार्य नागार्जुन में थोड़ी दुविधा हो रही है कि कौन पहला है कौन बाद में है। ये आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। फिलहाल इतना आप लोग जान लीजिए, इतना ही काफी है इस टॉपिक के लिए जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सुश्रुत संहिता में 166 अध्याय, 6 स्थान है। अब स्थान से ये मतलब मत समझना कि किसी जगह की बात हो रही, जगह की बात नहीं हो रही है। जैसे आयुर्वेद के 6 क्षेत्र दे दिए गए या हमारे शरीर में कौन सा स्थान है उसके बारे में बात होगी। जैसे काय चिकित्सा है, फिर शल्य चिकित्सा है, उसके बाद हमारे जो अष्टांग है, तो निदान सूत्र है, निदान स्थान करके चैप्टर है। तो इनके बारे में स्थान शब्द से मतलब ये है, यहाँ पे कोई जगह नहीं समझेगा, स्थान वो विषय अलग है जो हमारे इस ग्रंथ का विषय है। ठीक है, हाँ। तो अब बात करते हैं कि सुश्रुत आचार्य जो सुश्रुत ऋषि थे, जो हमारे दूसरे वाले सुश्रुत हैं जो आपके सिलेबस में है, वो काशी के निवासी थे। किसके निवासी थे? कहाँ के रहने वाले थे? तो काशी के रहने वाले थे। ठीक है, और काशी के जो राजा हैं दिवोदास, ठीक है, हाँ, काशी के जो राजा हैं दिवोदास, उनके पौत्र हैं। इनके पिता का नाम विश्वामित्र था। इनके यहां मैं पितामह लिख देता हूं, पितामह, और ये इनके पिता है। ठीक है, और दिवोदास के शिष्य हैं और काशी में चिकित्सालय पक्ष था। ठीक है, तो इनको फादर ऑफ सर्जरी बोला जाता है। ठीक है, और इनका जो चिकित्सालय था वो भी काशी में ही था। चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल। ठीक है, और ना, तो सुश्रुत संहिता के जो आचार्य सुश्रुत है वो कहाँ के रहने वाले हैं? काशी के रहने वाले हैं। ठीक है, काशी जिन्होंने बसाई थी, काशी के जो राजा थे वो थे दिवोदास। दिवोदास ने ही जो हमारा आज का बनारस है उसको बसाया था। तो दिवोदास इसके काशी नरेश थे।
दिवोदास हैं वो इनके पितामह हैं। पितामह का मतलब है दादाजी हैं। किसके दादाजी हैं? आचार्य सुश्रुत के दादाजी हैं। और आचार्य सुश्रुत के जो पिताजी हैं वो विश्वामित्र ऋषि हैं, इनके पिता रहे हैं। और आचार्य सुश्रुत ने धन्वंतर संप्रदाय से आते हैं, ये नहीं भूलिएगा आप लोग, क्योंकि इन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी है जो कि शल्य चिकित्सा के ऊपर ग्रंथ है ना। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की बात कही गई है, ठीक है। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की बात की गई है। तो शल्य चिकित्सा की बात करने से आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लोग धन्वंतर संप्रदाय से हैं। दिवोदास के गुरु जो इनके दादाजी थे सुश्रुत जी के, उनका नाम था दिवोदास। और दिवोदास के जो गुरु हैं वो धन्वंतरी, जो ऋषि धन्वंतरी हैं वो इनके गुरु हैं दिवोदास के। धन्वंतरी से आयुर्वेद का ज्ञान दिवोदास तक पहुंचा और दिवोदास से आयुर्वेद का ज्ञान पहुंचता है हमारे सुश्रुत जी के पास में। दिवोदास ही इनके, जो इनके दादाजी हैं सुश्रुत के, वो ही इनके गुरु भी हैं आयुर्वेद, जिन्होंने इनसे पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, दिवोदास इनके दादाजी भी हैं और इनके गुरु भी हैं, ठीक है। विश्वामित्र इनके पिता है। बस विश्वामित्र के बारे में इतना ही कि इनके पिता है। और काशी में ही इन्होंने आयुर्वेद की पढ़ाई करी और काशी में ही इन्होंने अपना चिकित्सालय भी बनाया। वहां पर इन्होंने सर्जरी पे रिसर्च करी। जो शव होते थे, शव भेदन की क्रिया भी, वो शव भेदन की क्रिया यानी कि जो हम सर्जरी में ऑपरेशन करते हैं, जो तो शव भेदन की चिकित्सा भी वो यही करते थे और अपने शिष्यों को सिखाते भी थे। तो काशी में ही इनका पूरा का पूरा महर्षि सुश्रुत का पूरा सेटअप था। और पढ़ाई भी यहीं से करी और वहीं पे फिर अपना चिकित्सा का क्षेत्र में आयुर्वेद के क्षेत्र में अपना योगदान भी दिया। तो इतना परिचय है महर्षि सुश्रुत के बारे में। इतना आप लोग अच्छे से लिख लीजिए और बार बार इसकी आवृत्ति करेंगे तो आराम से याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा परिचय नहीं है। अब हम चलते हैं हमारे जो आखिरी आचार्य हैं आज के, जो मेन जिनका योगदान है ना, मेन तो हमारे चरक और सुश्रुत जी थे। इसके बाद जो तीसरे मेन आचार्य आ जाते हैं ना, जिनकी बात अगर आप लोग राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखते होंगे आयुर्वेद के ऊपर में, तो वो बहुत बात करते हैं। अब आप जान ही गए होंगे, जो उन्होंने देखा होगा वो पहचान गए होंगे कि हम तीसरी किसकी बात करने जा रहे हैं। हम तीसरी बात करने जा रहे हैं आचार्य वाग्भट, ठीक। आचार्य वाग्भट जी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तीसरे जो हमारे आचार्य जो हमारे सिलेबस में है। और अगर इनके बारे में बात करें तो आचार्य वाग्भट जो है वो सिंधु प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। कहाँ के निवासी थे आचार्य वाग्भट? सिंधु प्रदेश यानी जो हमारा सिंधु जो नदी है वहाँ के ये रहने वाले थे। यानी जो हमारे भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र, भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर का जो क्षेत्र है, वहाँ के निवासी थे, सिंधु प्रदेश के निवासी थे, ठीक है। उसके बाद इनके पिता का नाम सिंहगुप्त है। क्या नाम है? इनके पिता का नाम सिंहगुप्त है, ठीक। उसके बाद इनके शिष्य, दो इनके शिष्यों का भी वर्णन पढ़ने को आयुर्वेद में मिलता है, ठीक है। वो है इंदु और जेजट। इंदु और जेजट ये इनके दो शिष्य हैं, जिन्होंने आचार्य वाग्भट जी ने इनको आयुर्वेद का ज्ञान दिया है। और इस आचार्य वाग्भट जी के बाद में इंदु और जेजट आते हैं। वो अपना कार्य, अपना योगदान आयुर्वेद में देते हैं, ठीक है। फिर इनकी दो कृतियां, इन्होंने दो ग्रंथ लिखे हैं। आचार्य वाग्भट जी ने दो ग्रंथ लिखे हैं, बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है आयुर्वेद के अंदर। पहला है अष्टांग हृदयम, दूसरा है अष्टांग संग्रह, ठीक है। तो आचार्य वाग्भट जी सिंधु प्रदेश निवासी हैं।
इनके पिता का नाम सिंहगुप्त है। इनके 2 शिष्य हैं जिनका जिक्र हमको मिलता है इंदु और जज्जट नाम से। उसके बाद इन्होंने ग्रंथ, इनकी 2 कृतियां हैं, 2 ग्रंथ हैं, 2 किताबें आचार्य वाग्भट जी ने लिखी हैं। कौन सी? पहला अष्टांग हृदयम, दूसरा है अष्टांग संग्रह। ठीक है, तो ये इनका परिचय है। और अष्टांग हृदयम में हम इतना आप लोगों ने नोट कर लिया, नोट कर लीजिए अच्छे से। और फिर हम अष्टांग हृदयम की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अष्टांग संग्रह की थोड़ी सी, बस 2 बातें हैं। ठीक है, नोट कर लिया आप लोग ने? ठीक है। तो अष्टांग हृदयम, अष्टांग हृदयम में 6 स्थानों की चर्चा है। कितने? 6 स्थानों की चर्चा है और 120 अध्याय हैं। और वहीं अष्टांग संग्रह में भी 6 स्थानों की बात की गई है और थोड़ा सा लंबा है ये ग्रंथ, 150 अध्यायों का है। ठीक, तो 2 ग्रंथ लिखे हैं आचार्य वाग्भट जी ने। पहला है अष्टांग हृदयम जिसमें 6 स्थानों की बात की गई है और 120 अध्याय हैं। दूसरा है अष्टांग संग्रह, 6 स्थानों की बात की गई और 150 अध्याय हैं। ये 2 किताबें आयुर्वेद की में आचार्य वाग्भट द्वारा लिखी गई हैं जो आज हमको पढ़ने को मिलती हैं। तो ये रहा आचार्य वाग्भट जी का परिचय। सिंधु प्रदेश के निवासी थे। सिंहगुप्त इनके पिताजी का नाम था और इनके 2 शिष्य हैं इंदु जज्जट और इन्होंने 2 किताबें लिखी हैं। अष्टांग हृदयम नाम से 6 स्थान है जिसमें 120 अध्याय हैं और अष्टांग संग्रह 6 स्थान है। थोड़ा लंबा ग्रंथ है, 150 अध्यायों का ये ग्रंथ है। तो ये आचार्य वाग्भट जी का परिचय हम लोगों ने देखा। ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा और अब हमारी जो आज की कक्षा है वो यहीं पे विराम होती है। तो छोटा सा टॉपिक था, मेरे पास समय इतने दिन से नहीं था, मुझे समय इतने दिन से नहीं मिल पा रहा था, तो मैं इतने दिनों बाद आप लोगों से मिलने आ पाया हूँ और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। कुछ बच्चों का कमेंट भी मेरे पास आ रहा था कि सर दूसरी वीडियो लेकर के आइए, तो मैं बहुत बिजी था, मैं इसलिए मुझे समय लग गया लाने में। ये छोटे टॉपिक है और अब अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे। अगली वीडियो में आपका पहला यूनिट खत्म हो जाएगा और उसमें हम जो हमारी ग्रंथ परंपरा है आयुर्वेद की वो टॉपिक है, उस पर हम चर्चा करेंगे, विस्तार से चर्चा होगी, थोड़ा लंबा वीडियो वो होगा। और ये वीडियो आप देख लीजिए अच्छे से और बार बार इसको आप लोग रिपीट करते और लिख लीजिएगा। ये जो नोट्स हैं वो आपको CSU की वेबसाइट, अभी अपडेशन आया है CSU के वेबसाइट पे, वहाँ से ये नोट्स आप डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ आपको मिल जाएगा। हिंदी में आराम से आयुर्वेद का आपको मिल जाएगा। और कुछ प्रश्न भी इन्होंने अपना मॉडल पेपर भी वेबसाइट पे भेजा, तो वहाँ से आप पेपर डाउनलोड करके आराम से अपनी तैयारी के लिए कैसे प्रश्न आने वाले हैं वो समझ सकते हैं। तो ज़रूर आज ही के आज CSU वेबसाइट से अपना जो अपडेशन आया हुआ है, जो मॉडल पेपर आया है, जो स्टडी मटेरियल आया है, उसको जाकर तुरंत डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में उसको अपने पास निकलवा लीजिए और उसे पढ़ना शुरू करिए। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड टाइम है, मुझे समय में निकालना पड़ता है और आज मैं समय निकाल करके आप लोगों से मिला हूँ। प्रयास यही रहेगा कि आगे भी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को कवर करवा दूँ, क्योंकि समय हमारे पास ज़्यादा है नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही और पढ़ते रहिए। कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसमें ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, फिलहाल आयुर्वेद का जो मैंने आप लोग को सिलेबस वाले वीडियो में जो जिस बुक की जिक्र की थी, जिस बुक को मैंने आपको दिखाया था, आयुर्वेद का इतिहास एवं परिचय, ठीक है, उसे ज़रूर आप लोग खरीद लीजिए, वो आपके बड़े काम आएगी। एंट्रेंस तक तो आएगी, एंट्रेंस के बाद भी काम आएगी। ठीक है, उसमें विस्तार से चर्चा की गई है, सिर्फ भारत में ही नहीं, आयुर्वेद और देशों में और सभ्यताओं में किस प्रकार से आयुर्वेद का योगदान था, कौन कौन से लोगों ने आयुर्वेद के क्षेत्र में काम किया, वो आपको पढ़ने को मिलता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, काफ़ी गर्मी भी हो रही है और मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो नमः।